Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nikki and you're watching Explore with Nikki. In this series of how to become a ground staff, the another question is salary and related to salary, promotion, increment in ground staff, how they are increment their salaries, right? So salary increment बहुत लेट से होता है. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिगो एयरलाइंस. सो आई विल बी शेयरिंग अबाउट माई इंफॉर्मेशन एंड सीनियर्स से मुझे जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो मैं आपको बता रही हूँ. सो प्रमोशन और सैलरी की जब बात आती है तो सबसे पहले बेसिक सैलरी होती है एक हमारी, जो कि हम एज अ फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं ऑफिसर के पोस्ट पे. ऑफिसर सिक्योरिटी हो सकता है, ऑफिसर कस्टमर सर्विस हो सकता है, ऑफिसर रैंप हो सकता है. वेन एवर यू ज्वाइन एज अ फ्रेशर तो आप हमेशा ऑफिसर पोस्ट पे ही ज्वाइन करोगे और उसकी स्टार्टिंग सैलरी डिपेंड करता है बेस पे कि आपका बेस मेट्रो सिटी है या फिर कुछ और. दिल्ली में बाकी बेस के मुकाबले थोड़ी सी अमाउंट जो है वो हाई रहती है. लाइक अकॉर्डिंग टू मी रायपुर बेस जो है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ. सो रायपुर बेस में स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर 18K इज़ अ सैलरी, बेसिक सैलरी रहता है. एंड देन यू आर बीइंग 6 मंथ का पीरियड होता है. 6 मंथ के बाद आपका कंफर्मेशन आता है कि यू आर कन्फर्म्ड और नॉट कन्फर्म्ड. इस बीच में आप मेक श्योर करें कि आप सारी चीज़ें सीख जाएं. जो भी वर्क होता है ग्राउंड स्टाफ का अपने सीनियर से बार बार पूछ के सीखें. गलती हो सकती है लेकिन उसको रिपीटेड मत करना, ये आपके प्रमोशन पे इफ़ेक्ट करेगा. और टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, राइट, फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग से आपकी सैलरी क्या होगी लास्ट मंथ की वो भी मैं डिस्कस करूँगी. सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें. सो जब हम फर्स्ट डे ज्वाइन करते हैं, हम रायपुर एयरपोर्ट पे डायरेक्ट नहीं ज्वाइन करेंगे, हमारी ट्रेनिंग्स होगी पहले. सो ट्रेनिंग्स अगर आप 1 अगस्त, राइट, माई ज्वाइनिंग डेट. सो 1 अगस्त से अगर मैं बात करूँ तो मैं दिल्ली के लिए गई थी, तो दिल्ली ट्रेनिंग के लिए गई थी. मेरा 15 डेज़ का ट्रेनिंग था वहाँ. उसके बाद मैंने 15 डेज़ वर्क किया एयरपोर्ट पे. सो अब मुझे सैलरी मिली, एयरपोर्ट पे सैलरी मिली बिकॉज आई वर्कड एट एयरपोर्ट, राइट. सो ट्रेनिंग्स भी एक तरह का है कि आप ट्रेनिंग्स में हमेशा प्रेजेंट हो, अब्सेंट नहीं कर सकते एक भी ट्रेनिंग, चाहे आपका तबीयत ख़राब हो या कुछ और रीज़न हो. सो आपको ट्रेनिंग के एवरी डे आपको प्रेजेंट रहना है. आपको आईडी कार्ड मिलेगा, उसको स्वाइप करना है एज यू आर प्रेजेंट. सो आईडी कार्ड में एक चिप रहता है जिससे वो आपका नाम लोड हो जाता है कि यस यू आर प्रेजेंट, यू आर अटेंडिंग द आई फ्लाई इंटरव्यू. आई फ्लाई ट्रेनिंग सेंटर में हो आप. सो जब आप 1 मंथ कंप्लीट करते हो, फर्स्ट डे से लेके 1 मंथ, आपका पहला मंथ इंडिगो में होता है. सो जो सैलरी होती है उसमें डिडक्शन होता है. डिडक्शन किस चीज़ का होता है? डिडक्शन इज़ लाइक 6 to 7 thousand. बिकॉज जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो तो कैब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, आपको होटल्स मिले जाते हैं, उसके लिए कंपनी कुछ डिडक्शन करती है. सो लाइक इट्स अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 वेरी करता है, राइट. सो फर्स्ट सैलरी मिलती है और ये हमेशा जब भी आप ट्रेनिंग पे जाओगे ये सैलरी आपकी डिडक्शन होगी ही होगी. सो टॉकिंग अबाउट सेकेंड मंथ. सो सेकेंड मंथ से आपको बेसिक सैलरी मिलने लगती है, जो कि आपको जो चार्ट मिला रहता है, सैलरी चार्ट, स्लिप बोल सकते हैं, उसमें जो रहता है उस हिसाब से फिर सैलरी मिलती है. आफ्टर 6 मंथ आपका इंक्रीमेंट होता है और ये शिफ्ट वाइज भी डिपेंड करता है. आपकी सैलरी जो 18 to 21K के बीच में रहेगी स्टार्टिंग के मंथ में, और ये डिपेंड करता है आपका शिफ्ट कौन सा है. इफ़ यू आर इन मॉर्निंग शिफ्ट देन कांग्रेचुलेशंस, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होना पक्का ही है, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में अकॉर्डिंग टू डे शिफ्ट इंक्रीमेंट थोड़ा जल्दी होता है, राइट. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 6 मंथ यू आर लाइक अब परमानेंट मेंबर ऑफ इंडिगो. देन एवरी मंथ एक मीटिंग होती है, मंथ एंड मीटिंग बोल सकते हो, एवरी मंथ ही होती है मे बी. सो एवरी मंथ जब मंथ एंड मीटिंग होती है सो आपके परफॉर्मेंस देखा जाता है. और आप जब भी काम करोगे ना आपको कोई ना कोई नोटिस करेगा, या तो आपका सीनियर होगा या सीनियर एक्सी होगा, या फिर
सुपरवाइज़र होगा जो कि आपको नोटिस कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो काम के बीच में, क्या नहीं कर रहे हो काम के बीच में। तो आप ये कभी मत सोचना कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, कोई ना कोई आपको देख रहा है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनको आपके रिपोर्ट बनाने होते हैं मंथ एंड पे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था एज एन इंडिगो एम्प्लॉय। सो मंथ एंड पे होता है, फिर धीरे धीरे करके आप 1 से 2 साल आप कंपनी में बिताते हो। सो आपको एग्जीक्यूटिव पोस्ट मिलता है, लाइक एक्जी पोस्ट मिलता है। सो एक्जी पोस्ट में फिर आपकी इंक्रीमेंट होती है लाइक 1800 टू 1800 अप्रॉक्स आपका इंक्रीमेंट होता है। अब 21 प्लस 1800 का लीजिए आपका इंक्रीमेंट। और ये जो इंक्रीमेंट है वो हर मंथ अलग अलग होता है, राइट। आपको कभी भी एक सैलरी नहीं मिलेगी, आपको वेरिएंट में सैलरी मिलेगी। कभी आपको 20 मिलेगा, कभी 21, कभी 23, ऐसा करके वेरिएंट में सैलरी मिलेगी। सो आप जैसे एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में पहुंचते हो आपका वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेशर्स में आपको ज़्यादा वर्कलोड नहीं दिया जाता 6 मंथ में, बिकॉज यू आर फ्रेशर। जैसे आप बेसिक एफसेक की सिक्योरिटी के पर्पस में बोल रही हूँ, जैसे आप बेसिक एफसेक का एग्ज़ाम दिला के आओगे, अब यू आर इन बेसिक एफसेक कैंडिडेट, सो आपका वर्कलोड और बढ़ते जाएगा। और अब आप एग्जीक्यूटिव बन जाओगे तो आपका वर्कलोड बढ़ते जाएगा। मेक श्योर आप जो छुट्टियां हैं वो कम लीजिए। वैसे इंडिगो में मतलब हॉलीडेज फिक्स रहते हैं, लाइक आपको इतने दिन की छुट्टी मिलेगी, मेडिकल लीव इतने दिन का मिलेगा। उसके अलावा एक और होता है जो कि सीनियर्स नहीं बताते, पेड लीव के बाद होता है एक अनपेड लीव जिसमें आपको पैसे नहीं मिलते। सो वो लीव्स भी लेते हैं, लेकिन आप जितना लीव्स लोगे ना, छुट्टियां लोगे, वो आपके परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट करेगा। सो मेक श्योर आप देख लीजिए कि आपको कितनी छुट्टियां चाहिए। और उसके बाद छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि स्मॉल बेस पे एम्प्लॉय ऐसे ही कम होते हैं और छुट्टी मिलना एक बड़ा टास्क है। सो मेक श्योर कि आप बहुत कम छुट्टियां लें। और मेडिकल हेल्थ इशू है तो मेक श्योर आप मेडिकल फिटनेस आफ्टर कमिंग फ्रॉम मेडिकल और आफ्टर कमिंग फ्रॉम डॉक्टर्स यू आर मेक श्योर टू अपलोड योर रिसिप्ट ऑफ इन योर वेबसाइट रहता है ना 6E वर्ड, उसमें हमको अपलोड करना पड़ता है, राइट। अब आ गया प्रमोशन में, आप एग्जीक्यूटिव बन गए तो उसमें आपकी सैलरी जो है वो सीनियर एक्जी बनते तक 24 तक के आसपास मिल जाती है। सीनियर एक्जी के बाद जो सीनियर एक्जी रहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो जो फ्रेशर्स हैं उनको गाइड करें। और यस यू विल बी एक्जी, देन यू हैव टू गाइड योर फ्रेशर्स कि हाउ टू वर्क एट एयरपोर्ट, लाइक BMA एरिया पे क्या क्या वर्क करना है और रैम्प एरिया पे क्या वर्क करना है। रैम्प जैकेट के बिना बिल्कुल भी रैम्प एरिया पे नहीं जाना है। सो यू हैव टू टेल ऑल दोज थिंग्स। देन 24,000 टू 25,000 आपकी सैलरी होगी व्हेन यू आर इन सीनियर एक्जी। वेरिएंट करता है डिफरेंट बेस पे, आई एम नॉट श्योर अबाउट ए पर्टिकुलर बेस। मेक श्योर आप अपने सीनियर से अच्छे से बना के रखो, क्योंकि जो सुपर एक्सी या एक्सी होते हैं ना, उनसे अगर आप सीखोगे तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो ऑफिसर रैंक में आपके 6 महीने से सीनियर है उनसे। मेरे एक सीनियर है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उनके पास 10 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सर। सो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने सीनियर्स से पूछो अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आता। सो मेक श्योर यू विल बी आस्क द क्वेश्चन टू सीनियर्स, लाइक सर मैं ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, आप मुझे बताओ। जैसे BMA नहीं आ रहा तो BMA एक ऐसा चीज़ है, वहाँ गलतियाँ सबसे होती हैं। मुझसे भी BMA में गलतियाँ हुई थी, फिर मुझे मिला था कॉफ़ी विथ मैनेजर, राइट। कॉफ़ी फिर पीना कॉफ़ी मैनेजर के साथ और बैठ के फिर डिस्कस होगा कि वाई यू आर डूइंग दिस मिस्टेक एंड क्या हुआ था। मेक श्योर आप जो सिनेरियो है वो आपके माइंड में रहना चाहिए ताकि आप मैनेजर को एक्सप्लेन कर सको
सो ये जो पूरा जो रहता है ना, इसमें क्या होता है, आपके परफॉर्मेंस पे बहुत इफ़ेक्ट करता है कि आप एक गलती दोबारा दोहराओगे तो। एंड जैसे जैसे आप इंडिगो में लाइक 3 इयर्स 4 इयर्स हो जाएंगे, सो यू आर बी अ सीनियर एक्सी, एंड आफ्टर 5 more than 6 years यू बिकम असिस्टेंट मैनेजर भी बन सकते हो आप। डिपेंड करता है बेस पे, अगर वहाँ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली है और आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है फ्रॉम द ज्वाइनिंग डेट, सो यू कैन बिकम ए असिस्टेंट मैनेजर ऑल्सो। एंड इट्स मोर देन 10 years और मोर देन, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन दैट, राइट। बिकॉज आप सीनियर एक्सी तक ही बन सकते हो। एविएशन में जो ग्राउंड स्टाफ सेक्टर है ना, वहाँ मेरे हिसाब से जब प्रमोशन की बात आती है तो प्रमोशन बहुत लेट से होता है। आई आई डो नॉट थिंक कि स्मॉल बेस पे जल्दी प्रमोशन होता है। दिल्ली बेस पे हो, सो इट्स डिपेंड इन योर परफॉर्मेंस। एंड सी मैनेजर में आपको जो सैलरी मिलती है वो इज़ वेरिएंट अबाउट 30 एंड 30+ के की आपको सैलरी मिलती है। सो दैट्स इट अबाउट माई नॉलेज, लाइक मुझे इतना ही पता था अबाउट प्रमोशंस एंड सैलरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।